Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Amin Lagari and today I will teach you mathematics class 9th. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4। हम 2.4 का आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने एक्सरसाइज 2.3 में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस किस्म की कोई वैल्यू आ जाए तो हम उसके फैक्टर्स बनाते थे। तो अब हमने क्या करना है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ये हमारे पास है 243। अब 243 का जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 के टेबल के ऊपर 381 था, हमारे पास 243 बनता है। फिर दोबारा इसको करेंगे तो ये हमारे पास 27 बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम करेंगे तो ये हमारे पास 9 और फिर ये हमारे पास 3 बंदा 3 आ जाएगा। अब हमने इसके फैक्टर्स बना लिए तो 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास 5 टाइम्स आ गया है। 1 2 3 4 5। इट मीन्स अगर हमारे पास 3 की पावर हो गई है 5, अब हमारे पास 3 की जो पावर है वो 5 हो गई है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 की पावर जो 5 होती है वो हमारे पास 243 के इक्वल है। अगर हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये हमारे पास 243 बनेगा। 3 को अगर हम 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये हमारे पास 240, अगर हम 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये हमारे पास 243 बन जाएगा। अब इसी तरह से इसकी पावर क्या है, -2/3। 3 को हमने 5 टाइम लिखना है तो ये हमारे पास 243 बन जाएगा। तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि 3 को 5 टाइम्स, फिर इसकी पावर क्या है -243 इसके ऊपर है। अब उसके बाद ये हमारे पास क्या है 32। अब 32 को हम कैसे करेंगे, इसी तरह से हमने अब 32 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो 32 के हम कैसे फैक्टर्स बनाएंगे, अब 32 में भी हमारे पास यही होगा कि अगर हम, ये हमारे पास है 2, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे हमारे पास 2 हो जाएगा और फिर 1। अब ये भी हमारे पास 5 टाइम है। अगर हम 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 32 बन जाएगा। इट मीन्स ये भी हमारी 2 की पावर 5 बन जाएगा। और क्या है -1/5। तो हमने 243 को 3 की पावर 5 लिखा है और 32 को हमने 2 की पावर 5 लिखा है। तो ये हमारे पास अगेन से 32 बन जाएगा। और बाहर जो इसकी पावर है वो -1/5 है और इसकी जो हमारे पास बाहर पावर है वो क्या है -2/3। अब नीचे हमारे पास क्या है 196, स्क्वायर रूट 196 -1, इसकी पावर क्या है -1 और क्या है 196। अब हमने यार हमारे पास ये -192 आ जाता है। वो कैसे आता है, हमारे पास इसकी बेसिक जो होता है 196 का बेसिकली है हमारे पास स्क्वायर रूट। ये आप अपने प्रीवियस उसमें कर चुके हैं। अब ये हमारे पास क्या है 196 है। 196 की पावर हमारे पास है -1। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास है 196, तो हम स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हैं ना। ये हमारे पास क्या है 196 की पावर हमारे पास -1 है। तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ख़त्म करके उसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हैं और साथ में हमारे पास क्या है -1 है। अब हमने क्या करना है 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 196। जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 1 2 बन जाएगा। ये हमारे पास इस तरह से बनेगा -2। अब -2 में से 1 को 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास -2 बन जाएगा और फिर 1/2। अब हमने क्या करना है 2 में से जब 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 को करेंगे तो ये हमारे पास -1/2 बच जाएगा। ये हमारे पास कैसे आया है, हमने क्या किया है, इसके हमारे पास 196 की जो पावर है वो -1 है और स्क्वायर रूट है। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करके हम उसकी जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट को ख़त्म किया तो उसकी जगह पे हमने 1/2 लिखा है। और ये हमारे पास क्या है -1 है, साथ में -1 है। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा। जिस तरह से हमने ये किया है 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा। अब -2 से जब 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 रह जाएगा और नीचे हमारे पास 2, तो ये -1/2। अब हमने क्या लिखा है, अब इसको हम जो है वो 196 का पावर क्या लिखेंगे -1/2। ये मैंने आपको समझाया कि हमने इसको कैसे किया है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने बेसिकली ये करना होता है कि इसकी पावर के साथ इसकी पावर जो बेस होती है इसको हमने कैंसिल करना होता है।
अब यहाँ हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास 5 है और यहाँ हमारे पास 3 है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं होते। बट इधर हमारे पास क्या है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये ऊपर नीचे जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ ये हमारे पास 5 है, ये भी 5 है, ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 2 की पावर -1 आ जाएगा। बट यहाँ ये हमारे पास कैंसिल नहीं होते थे। फिर हम क्या करते हैं, अब ये 3 जो है ये हमारे पास वैसे रह जाएगा, तो हमने क्या किया है, 5 को मल्टीप्लाई करा दिया है -2 के साथ, तो ये हमारे पास -10 बन जाएगा ओवर 3। उसके बाद ये हमारे पास है 196 -1 ओवर और 2। अब 196 है ये हमारे पास, तो 196 का मीन्स ये होता है, अगर हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 196 आ जाता है। 14 14 दा 196 होता है, तो इट मीन्स के जो 14 का स्क्वायर होगा वो इक्वल होता है 196 के। जो 14 का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है 196 के। अब हमने क्या किया, इसको 14 का स्क्वायर ले लिया है और बाहर हमारे पास क्या है -1/2। हमने इसको क्यों किया, इस तरह से किया क्योंकि अंदर भी हमारे पास उसकी स्क्वायर में वैल्यू आ जाएगी, बाहर उसकी बेस जो है वो -1/2 है एक्सपोनेंट में, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको ख़त्म करना है। अब ये हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास 2 है, ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास 14 की जो पावर है वो हमारे पास -1 रह जाएगी। अब ये हमारे पास क्या है, 3 की पावर क्या है -10/3 और इसकी पावर क्या है 2 -1। अब ये हमारे पास क्या रह जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 14 की पावर -1 रह जाएगी। अब इनकी पावर जो है एक्सपोनेंट जो है पावर जो है वो हमारे पास इधर माइनस में है। अब हमने इसको प्लस में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इन्वर्स कर देंगे, इसको उलट कर देंगे। जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर चली जाएगी, जो वो प्लस में हो जाएगी। जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम नीचे कर देंगे, तो वो हमारे पास प्लस में आ जाएगी। तो अब हमारा क्या होगा, 14 को हम ऊपर ले गए तो हमारा पास ये 1 खत्म, -1 खत्म हो गया, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, 3 है, 3 की पावर क्या है -10/3। अब ये इधर माइनस है, जब हम इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव की पावर हो जाएगी, तो इधर हमारे पास 3 की पावर +10/3 हो जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास 2 की पावर -1 है, तो यहाँ जब नीचे आएगी तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएगा। इसकी पावर 1 है, हम लिखें ना लिखें तो हमें पता ही है कि इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, 2 1 दा 2, 2 7 दा हमारे पास हो जाएगा 14। अब ये हमारे पास आ जाएगा 7 और साथ में क्या आ जाएगा 3 की पावर 10/3, 3 की पावर आ जाएगी 10/3। अब हम क्या करना है, तो इधर हमारे पास 3 की पावर है 10/3। अब जो हमारे पास पावर में होता है ना 10/3, ये बेसिकली इस तरह से हमारे पास आता है। जो 10/3 होता है वो बेसिकली हमारे पास इस तरह से आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 9, 9 + 1 तो हमारे पास 10/3 आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 7 वैसे रह जाएगा। अब 10/3 को जो है वो हमारा इक्वल होता है 3 + 1/3 के। अब हमने यहाँ 10/3 को 3 की जगह पे इससे रिप्लेस कर दिया है। अब 10/3 जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 + 1/3 के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ 10/3 को 3 + 1/3 से रिप्लेस कर दिया है। अगर हम ये लिखें या ये लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है, तो उससे हमारे लिए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना ईजी हो जाएगा। बेसिकली हमारा यहाँ तक जो है वो आंसर सही है, आंसर हमारा यहाँ तक भी ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू बुक जो चलना हो तो उसमें हमारे पास आंसर ये आ रहा है, तो हम एक आध स्टेप और कर लेंगे तो हमारा आंसर वही आ जाएगा। अब यहाँ हमने क्या किया, 3 + 1/3 है, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 7 आ गया है और हमने 10/3 है। अब 10/3 को हम 3 + 1/3 है लिखा है। अब यहाँ हमारे पास 3 हो जाएगा, इसकी 10 की जगह पे 3 + 1/3 3 आ जाएगा और नीचे हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 27 आ जाएगा। 3 3 दा 9, 9 3 दा 27। अब ये हमारे पास आ जाएगा 27। 3 की पावर 3 है तो ये हमारे पास इक्वल होता है 27 के। अब 1 हमारे पास क्या है 1/3 है। अब हमने एक दफ़ा इसको अलग लिख लिया और सेकंड टाइम हमने बेसिकली यहाँ क्या किया है, यहाँ एक स्टेप और है, ये हमारे पास हो जाएगा 7 3/3 प्लस, और हमारे पास इधर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 3 1/3। अब हमने 3 को एक दफ़ा 3 की पावर 3 लिखा है, फिर नेक्स्ट में हमने 3 की पावर 1/3 लिखा है। जब नेक्स्ट 3 की पावर 1/3 लिखा है तो 1/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट हम इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। आई होप कि आपको इसका पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक वैल्यू दी गई है, एक हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, हमने इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ये आपने क्लास 7th में, क्लास 8 में ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये आप उसमें पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। अब ये हमारे पास है 2, ये हमारे पास है -8। 2 को -8 के साथ हमने मल्टीप्लाई करा देना है। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास -8 है। 2 को -8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 8 हमारे पास 16 हो जाएगा, और साथ में माइनस है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट ये हमारे पास x की पावर क्या है, 5 है, इधर हमारे पास x की पावर है -3। अब जब हमारे पास बेसिस होती हैं सेम, तो उनकी जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती हैं। जब हमारे पास बेस सेम हो और उनको मल्टीप्लाई करें तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक है x और नेक्स्ट हमारे पास है x की पावर 2 और नेक्स्ट भी x की पावर 2 है। अब हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। 2 + 2 तो ये हमारे पास x की पावर 4 बन जाएगा। अब हमने यहाँ क्या किया, जब बेसिस सेम होती हैं तो इनकी पावर जो है वो हमारी ऐड हो जाती हैं। तो इधर हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास क्या है, x की पावर 5 है, इधर हमारे पास x की पावर -3 है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x में तो इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है y की पावर -4 है, और y की इधर हमारे पास y की पावर +2 है। y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 है, ये प्लस का 2 है। अब ये हमारे पास -4 इसकी पावर है, +2 है। अब 2 8 द 16, साथ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास x की पावर 2 बच जाएगा। और हमारे पास क्या है y में से -4 में से 2 करेंगे, 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। साइन हमारे पास बड़ी अमाउंट का आता है। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -16x² - y की पावर 2। अब ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे रह जाएंगी। अब ये हमारे पास इसकी पावर में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसको हम नीचे ले जाएंगे। जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये हमारे पास प्लस का 2 बन जाएगा। ऊपर हमारे पास माइनस का प्लस है तो इसको हम नीचे ले जाएंगे, तो ये हमारा है इसका आंसर। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 भी इसी तरह से आपने करना है। अब मैं नेक्स्ट आपको करा रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, 81 की पावर n है, उसके बाद हमारे पास 3 की पावर 5 है, -4n - 1 243। तो 243 का तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला है कि 243 के जब हम फैक्टर्स बनाते हैं तो हमारे पास 3 की पावर 5 बनते हैं। ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 1 में हमने अभी निकाले हैं। तब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे 243 के, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स में 3 की पावर 5 बनेगा। 3 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 बन जाएगा। अब ये है हमारे पास 81। इसी तरह से जब 81 के हम फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास 3 की पावर 4 बन जाएगा। तो सबसे हमने बेसिकली हमारी कोशिश होती है कि इसको छोटे से छोटे उसमें हमने करना होता है। अब ये हमारे पास है 81 है। अब 81 को जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 की पावर हमारे पास 4 बन जाएगा। अब ये हमारे पास 3 की पावर 4 बन जाएगा। जब 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 81 बन जाएगा। उसके बाद इसकी पावर हमारे पास है n, उसके बाद डॉट, उसके बाद प्रोडक्ट में आ जाएगा 3 की पावर 5, फिर माइनस है 3, इसकी पावर क्या है 4n - 1। 243 का मैंने आपको अभी बताया कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तब 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 243 बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9 अब हमारे पास क्या है 9 तो यहाँ हमारे पास 3 की पावर 3 है। अब हमने क्या करना है, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 बन सकता है। तो इधर हमने क्या किया है, 3 का स्केयर ले लिया है, 3 का स्केयर ले लिया है। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन से 9 बन जाएगा ना। तो हमने यहाँ क्या लिया, 3 का स्केयर ले लिया, इसकी पावर हमारे पास क्या है 2n। उसके बाद यहाँ हमारे पास क्या है 3 की पावर 3, 3 की पावर हमारे पास 3 है, हमारा ये स्टेप हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, इन दोनों की जो जब इनको मल्टीप्लाई, हमारी बेसिस सेम होती है, हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ भी हमारे पास 3 है, यहाँ भी हमारे पास 3 है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4n + 5 बन जाएगा। जब बेसिस सेम होती हैं हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स जो है वो हमारी ऐड हो जाती हैं। अब इधर हमने क्या किया, ये हमारे पास 3 है, ये भी हमारे पास 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेस तो सेम हमारे पास 3 रह जाएगा, बट इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब ये हमारे पास पावर क्या बन जाएगी 4n + 5, 4n + 5, फिर हमारे पास है माइनस
माइनस, अब ये हमारे पास ये भी 3 है, ये भी 3 है, बेसिस सेम है तो हमारे पास 3 आ जाएगा। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स हमारे पास ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास बन जाएगा 4n माइनस 1 फिर प्लस 5 बन जाएगा। बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये है। अब इसमें हमारे पास क्या है, इधर भी हमारे पास इन दोनों की बेसिस सेम हो जाएंगी। जब बेसिस सेम है, हमने इसको इसलिए किया था ताकि इनकी बेसिस जो है वो सेम हो जाए। जब बेसिस सेम हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। अब इधर भी हमारे पास 3 है, इधर भी 3 है। अब इसको जब मल्टीप्लाई हमने किया तो इनकी पावर्स भी ऐड हो जाएंगी, 4n+3 बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास इसको हमने क्या किया, तो हमारे पास 3 की पावर 4n+5 बन जाएगा, माइनस 3 की पावर 4n+4 बनेगा। 5 में से 1 को माइनस करेंगे, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास +4 बन जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है तो हमारे पास 3 बन जाएगा, 4n+3 बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब ये स्टेप तो हमारा इधर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इधर हमारे पास ये इसकी पावर क्या है, 3 की पावर क्या है, 3 की हमारे पास 4n+4 है। अब हम अगर इसकी पावर है 3n+4 है, बेसिकली इसकी पावर है 5, 3 4n+5, तो हमने इसकी एक अलग कर लिया है, 3 की पावर 1 कर दिया है। हमने इसको क्या किया है, इसको और इसको सेम करने के लिए, ताकि हम क्या करें, इसमें से दोनों में से कॉमन ले सकें। इधर हमारे पास 4n+4 है, इधर हमारे पास 4n+5 है इसकी पावर में हमारे पास 4n+4 है। अब अगर हमारे पास ये दोनों सेम होते तो हम इसमें से कॉमन ले सकते थे। अब हमारे पास इधर 5 है, तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई इस तरह से किया है कि हमने 3 की पावर 4n+5 कर दिया है, और हमने क्या किया है, एक जो है इसकी पावर है 3 की पावर 1, वो हमने अलग से कर लिया है। उससे अभी दोबारा इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर अगेन ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास दोबारा से ये चीज़ बन जाएगी। हमने इसका बेसिक हमारा करने का पर्पज़ ये था ताकि इनकी जो पावर्स हैं वो सेम हो जाएं और हम इसमें से कॉमन ले सकें। अब हमने क्या किया, 3 की पावर 1 निकाल लिया, फिर माइनस, अब ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे वाला भी हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों में से हमने क्या किया है, 3 की पावर 3, इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, दोनों तमाम वैल्यूज से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास कॉमन आ रहा है 3 की पावर 4n+5, इधर भी है इधर भी है, दरमियान में माइनस है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। जब ये कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 फिर माइनस, ये हमने कॉमन ले, इसकी जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू हमारी एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। उसके बाद अब ये हमारे पास इसकी पावर इधर ऊपर क्या है, इधर नीचे हमारे पास प्लस में है, तो ये ऊपर चली जाएगी, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगी। अब ये हमारे पास इधर इधर 4n+4 है, अब ये हमारे पास 4n+3 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारे पास माइनस का हो जाएगा, -4n-3। अब ये भी हमारे पास 4n है, ये भी हमारे पास 4n है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 3 की पावर हमारे पास 1 रह जाएगी। अब ये हमारे पास 3 है, फिर मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 रह जाएगा, फिर 3 2 दा हमारे पास 6 आ जाएगा। ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का आंसर। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, शो डैट। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन दे दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अब हमने यहाँ ले लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x की पावर a है और x की पावर b है, और उसकी होल की पावर क्या है, a+b। अब x की पावर a हमारे पास a है, अब जब नीचे हमारे पास b है तो b हमारे पास पॉजिटिव का है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो b हमारे पास नेगेटिव का हो जाएगा। अब इधर हमारे पास x की पावर क्या है, a है, नीचे हमारे पास x की पावर b है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे मल्टीप्लाई, फिर हमारे पास होल की पावर क्या है, a+b मल्टीप्लाई। अब इधर हमारे पास x की पावर b है, जब नीचे हमारे पास x की पावर c है, ऊपर हमारे पास यहाँ x की पावर b है, नीचे हमारे पास x की पावर c है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास x की पावर जो है वो c की वो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हमारे पास x की पावर क्या हो जाएगी, b-c, और बाहर हमारे पास क्या, होल की पावर क्या है, b+c। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास x की पावर c है और x की पावर हमारे पास a है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो x ये हमारे पास x हो जाएगा, ऊपर इसकी पावर c पॉजिटिव के, जब ये ऊपर वाली पॉजिटिव के, नीचे वाली हमारे पास पॉजिटिव के है, जो पॉजिटिव की है जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी नेगेटिव की हो जाएगी, तो x माइनस सी हो जाएगा, और होल की पावर हमारे पास क्या है c प्लस ए। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था, हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये हमारे पास होता है ए प्लस बी इज इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। हमारे पास एक फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इधर हमने वो फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब ये हमारा x हो जाएगा, इसकी पावर क्या है a माइनस बी और a प्लस बी। इसी तरह से मल्टीप्लाई, फिर x करेंगे b माइनस सी बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई x की पावर क्या करेंगे c माइनस ए सी प्लस ए। अब ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर मल्टीप्लाई एक्स की पावर बी स्केयर माइनस ए स्केयर, फिर मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते थे हमारे बेसिस सेम होती हैं, तो अभी हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया है, डिस्कस किया है कि जब हमारे पास बेसिस सेम होती है और हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या होता है, इसकी जो वो पावर्स होती हैं वो हमारी ऐड हो जाती हैं, ये आपको पता है। तो हमने क्या करना है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसकी जो पावर्स हैं वो हमारी ऐड हो जाएंगी। इसकी बेसिस सेम है, एक्स है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, फिर प्लस आ जाएगा बी स्केयर माइनस सी स्केयर, फिर प्लस आ जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। बेसिस सेम होती है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी पावर सबकी ऐड हो जाती हैं। अब ये हमारे पास पॉजिटिव का ए है, ये नेगेटिव का ए है, कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव का बी है, ये पॉजिटिव का बी है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। ये नेगेटिव का सी है, ये पॉजिटिव का सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की पावर नॉट आ जाएगी, हमारे पास एक्स नॉट आ जाएगा। एक्स नॉट हमारे पास इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये हमारे पास 1 हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल। अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। अभी हमारे पास क्वेश्चन दे दिया है, मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको समझा देता हूं। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 है इसी तरह से आपने इसका पार्ट नंबर 2 करना है, 3 और 4 ये हमारे पास है। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है, 2 की पावर 1/3, उसके बाद 27 1/3.60 हमारे पास 1/2। इधर भी हमने जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में फैक्टर्स बनाए थे वो करना है। अभी इसकी पावर 2 की पावर 1/3 आई है, हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 27। अब 27 के हमने बेसिकली फैक्टर्स बनाने हैं। तो 27 के हमारे पास किस तरह से फैक्टर्स बनेंगे, अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अगर हम 3 को 3 से 9 3 3 9 9 3 27 बन जाएगा। अगर हम 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास 27 बन जाएगा। इसी तरह से अब ये हमारे पास क्या है, 60 है। अब 60 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। अब जब हम 60 के फैक्टर्स बनाएंगे तो ये हमारे पास 2 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर 1 और उसके बाद 5 हमारे पास आ जाएगा। मीन्स के 2 की पावर 2 मीन्स हमारे पास 4 बनेगा। 2 टू द 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 60 आएगा। 60 के हमने बेसिकली फैक्टर्स बनाए हैं और इसकी होल की पावर हमारे पास है 1/2। उसके बाद है हमारे पास 180। अब हमने 180 के भी फैक्टर्स बनाने हैं। 180 के जब हमने फैक्टर्स बनाने हमारे पास 2 फैक्टर 2 के बनेंगे, 2 3 के बनेंगे, 1 5 का बनेगा। मीन्स के 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगेन 180 बन जाएगा। अब इसकी होल की पावर हमारे पास क्या है, 1/2। उसके बाद है हमारे पास 4। अब 4 हमारे पास अगर है तो हमने 2 को इसको भी हमने फैक्टर्स में चेंज किया है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 टू द हमारे पास 4 बन जाएगा, तो 2 की पावर 2 माइनस 1/3। उसके बाद है हमारे पास 3। अब 3 के भी हमने फैक्टर्स बनाए हैं, 3 3 द 9, तो 3 की स्क्वायर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। सब फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, सबके इसको फैक्टर्स में बना दिए। अब हमने क्या करना है, इसकी जो बाहर वाली पावर्स हैं वो हमने अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है। 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास क्या था, इसकी 3 की पावर 3 था। अभी हमारे पास है 1/3, तो हमारे पास ये वाला 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 दा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमने करना है ये, अब इसकी जो होल की पावर है हमारे पास 1/2। जो होल की पावर होती है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो होल की पावर सबके लिए होती है। अभी हमारे पास 2 के साथ भी है, 3 के साथ भी है, 5 के साथ भी है। अब जब ये होल की पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास ऑलरेडी 2 की पावर 2 है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 3। अब 3 के साथ नहीं है तो 3 के साथ हमारे पास 1/2 आ जाएगा। 5 के साथ हमारे पास 1 है
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पावर 1/2 के साथ, तो ये भी हमारे पास 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से अब हम इसके नीचे वाले करते हैं। अब ये हमारे पास 2 की पावर 2 है, साथ में ये वाली पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी है। 1/2, ये 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 के साथ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 रह जाएगा। इसी तरह से जब हम इसको कराएंगे, इसके साथ 5 के साथ कराएंगे, तो 5 के साथ पावर 1 है, तो हमारे पास 5 की पावर 1/2 आ जाएगा। अब हमने इसको करना है। अब ये हमारे पास क्या है, 2 है। अब इसके साथ ना हमारे पास 3 है, इधर हमारे पास 2 है, तो हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास -2/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 की पावर 2 है और साथ में 1/4 है, तो ये हमारे 2 1 दा 2 2 2 दा 4 बन जाएगा, तो 1/2 बन जाएगा। ये हमारे पास 1/2 बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब ये हमारे ये स्टेप हो गया और ये स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद ये हमारा 3 की पावर 1/3 है, ये भी 3 की पावर 1/3 है, ये 5 की पावर 1/2 है, ये 5 की पावर 1/2 है, ये हमारे कैंसल आउट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हमने इसको क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, 3 की पावर 1/2। अब इधर हमारे पास क्या रहेगा, ये 3 की पावर -2/3। जब ये हमारे पास ऊपर जाएगी तो ये हमारे पास पॉजिटिव में बन जाएगी। बेसिस दोनों की सेम है, इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, बेसिस सेम है। इसकी पावर 1/3 है, इसकी पावर -2/3 है। जब ये ऊपर ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस का 2/3 बन जाएगा। अब इसकी पावर क्या, बेस क्या बन जाएगी, 2। अब 3 और 3 इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 1 + 2 आ जाएगा। 2 की पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1, तो ये हमारे पास 2 इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग थे वो हमारे सारे जो हैं वो हमारे कैंसिल हो गए। अब वो हमारे इस तरह से कैंसिल हुए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बची है और हमारे पास ये वाली वैल्यू बची है। ये हमारे पास ऊपर थी, ये नीचे थी, ये ऊपर जाके प्लस में चली गई है, उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, 5 की पावर 2 और 3। अब 2 को हमने 8 टाइम्स लिखना है। 2 को जब 3 टाइम्स, सॉरी, 2 को जब 3 टाइम्स लिखेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। इट मीन्स 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 3 द 6, 5 की पावर 6। अब ये डिवाइड में तो इसके नीचे आ जाएगा। अब इनकी दोनों की बेसिस सेम है, तो ये उसकी जब 6 ऊपर जाएगा तो 8 - 6 आ जाएगा। 8 में से 6 को माइनस करेंगे, 5 की पावर 2, उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 5 की पावर 2। तो अब क्या करेंगे, 5 × 5, तो ये हमारे पास 25 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 x 3 टू द हमारे पास 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब ये हमारे पास है 3 की पावर 2, 3 × 3, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। 3 × 3, तो ये हमारे पास 9 आ जाएगा। अब ये डिवाइड में तो इसके नीचे आ जाएगा, x की पावर 6 और x की पावर 9। अब हमने क्या करना है, अब इसको हम सिंप्लीफाई भी करें, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो हमारे पास -9 हो जाएगा, तो फिर अगेन हमें नीचे लेके आना पड़ेगा पॉजिटिव में। तो हमने यहाँ क्या किया, 6 को नीचे ले आए हैं। 1/x सीरीज की पावर 9 - 6 9, ये ऊपर ऊपर ये हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव की थी, तो ये नीचे आके माइनस की हो गई है, -6 हो जाएगा। अब 9 में से 6 को माइनस करेंगे 1/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आता रहे।